नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पुराने संसद भवन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की तारीफ की। कल से नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद। संसद के पुराने भवन में आखिरी दिन संसद के विशेष सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। करीब 50 मिनट तक संसद की 75 साल की उपलब्धियों की चर्चा की, नेहरू की तारीफ की, शास्त्री और वाजपेयी का भी जिक्र किया, आडवाणी और चंद्रशेखर को भी याद किया। कांग्रेस के दौर के पीएम का बखान भी किया तो कटाक्ष करने से नहीं चुके। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी भवन से सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, लोकतंत्र यहीं से मजबूत हुआ है। स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय। बात बात पर पीएम भावुक भी हुए और अपनी पुरानी यादों को ताजा भी किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। हालांकि पीएम का पुराने भवन में आखिरी भाषण विपक्षी नेताओं को रास नहीं आया। इनके मुताबिक पीएम ने देश के विकास में विपक्ष के योगदान को पूरा क्रेडिट नहीं दिया। उस दौर में विपक्ष की बात सुनी जाती थी, पर आज ऐसा नहीं है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। संसद का यह विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। मंगलवार को सारे सांसदों का फोटो सेशन होगा। उसके बाद सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी होना है। अंत में संसद पुराने से नई इमारत में चला जाएगा। संसद अब नई इमारत में जा रही है। यह अवसर इतिहास को याद करने का है, यह समझने का कि आजादी बहुत मुश्किल से हासिल हुई है। ये लोकतंत्र बहुत मजबूती से परवान चढ़ा है और इस जज्बे को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। तो पुराने संसद भवन का इतिहास 75 साल पुराना है। इस संसद ने कई प्रधानमंत्रियों की आवाज सुनी। एक नजर डालते हैं अहम हिस्सों पर। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें, एक तो जय जवान का
और दूसरा जय किसान का, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. हमारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। If any wrongdoing has been done by me, I invite the leader of the opposition to look at my property which I may have accumulated in the last 41 years, my members of my family. Please. And I would accept the verdict of the leader of the opposition if they find that I have used public office to amass wealth for myself or for many members of my family. Madam, in the course of 7 years as Prime Minister, I may have made mistakes. Who is above making mistakes? To err is human. But to accuse me of evil intentions, of conniving at corruption is a charge I firmly repudiate. और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 38 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। अदालत ने स्पीकर से कहा था कि वो इस मामले में फैसला करें, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले के 4 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ है। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करें। अदालत ने पूछा है कि 11 मई के बाद आपने क्या किया। ॲडव्होकेट निहार ठाकरे, म्हणूनच आपल्या समोर एक माझी भावना निर्माण झाली। विपक्षी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि सीपीएम ने बंगाल और केरल में गठबंधन के खिलाफ रहने का फैसला किया है, जहां उसके मुख्य विरोधी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, INDI में शामिल है। साथ ही उसने बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे की समन्वय समिति की बैठक के लिए किसी नुमाइंदे का नाम न देने का भी फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि सीपीएम ने बंगाल में बीजेपी और तृणमूल से बराबरी की दूरी रखने का फैसला किया है। और गठबंधन की राजनीति से जुड़ी एक और अहम जानकारी यह है कि तमिलनाडु से सामने आई है, जहां राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK और बीजेपी की राहें जुदा हो गई हैं। AIADMK ने इस पर बयान जारी किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी अब उनकी गठबंधन साझेदार नहीं है। इस बयान के बाद तय है कि तमिलनाडु में बीजेपी या तो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। गुजरात के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 48 घंटों में हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। भरूच, नर्मदा, वडोदरा, दाहोद और पंचमहल जिलों के निचले इलाकों में हालात खराब हैं। इन 5 जिलों में अलग अलग जगह फंसे हुए करीब 250 लोगों को बचाया गया है। और गुजरात के वडोदरा जिले में कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ सेना के जवानों ने 12 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया है। कई प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान अभी भी जारी है।
भारतीय मूल की जानी मानी चित्रकार अमृता शेरगिल की पेंटिंग 61 करोड़ से ज्यादा रुपए में बिकी है। द स्टोरी टेलर नाम की ये पेंटिंग अमृता शेरगिल ने 1937 में बनाई थी। ये किसी भारतीय पेंटर की सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड है। इत्तेफाक से महज 10 दिन पहले ही सैयद हैदर रजा की पेंटिंग जेस्टेशन 51 करोड़ से ऊपर में बिकी थी। और बात अब गणेशोत्सव की। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम देखने लायक ही होती है। 10 दिन तक चलने वाले महापर्व के लिए इस बार राज्य सरकार ने कई लुभावनी घोषणाएं की हैं। भक्तों के लिए सफ़र के लिए 1500 बसें मुफ्त में चलाई जा रही हैं। इसके अलावा विशेष ट्रेन नमो एक्सप्रेस का भी उद्घाटन हुआ है। पहली बार मुंबई में गणेश दर्शन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें 3 श्रेणियों में इनाम रखा गया है। 2 से 5 लाख रुपए तक का इनाम दिए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।